लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य को नहीं। ये क्या हो रहा है, यदि किसी लक्ष्य पर आप पहुंचना चाहते हैं तो क्या हो सकते हैं, उसके रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई एक रास्ता बंद हो जाए तो क्या कीजिए, दूसरे रास्ते पर चले जाइए। ये नहीं कि लक्ष्य को ही बदल दें। तो लो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित बहुत ही शानदार घन, घनाभ, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सब के सूत्र के बारे में विशेष रूप से आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे। घनाभ के बारे में, घन, बेलन, शंकु, अर्धगोला, गोला, अर्धगोला और शंकु का छिन्नक, इन सब के सारे सूत्र हम आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। यदि ये सातों चीज़ आप पढ़ लेते हैं तो यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपको 10 नंबर, 10 या 15, 5 या 10 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम 5 या 6 नंबर से का एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर, 6 नंबर या 2 नंबर से अधिक में ही पूछेगा। तो ये कह घनाभ। सबसे पहले हम घनाभ के बारे में जानते हैं। घनाभ जिसमें क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब घनाभ में क्या होती है, 3 चीज़ें होती हैं। लंबाई होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ है। घनाभ क्या होता है, रूम, हमारा जो घर का कमरा होता है, क्या घनाभ के आकार का होता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ऊपर का, फिर नीचे का, फिर दाएं का, फिर दाएं का, फिर आमने सामने, आगे पीछे का निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखेंगे आगे पीछे का दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो 2 गुणे, इसमें क्या होगा, लंबाई होगी और चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L गुणे B, प्लस फिर इधर का निकालेंगे तो ऊंचाई होगा और B गुणे H, B H प्लस अब LB BH और HL, ऊंचाई और लंबाई। मतलब ये आमने सामने का देखेंगे तो H और L। तो क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठ। मतलब क्या, इधर का 2 ठो बंदा, 2 ठो इधर बनेगा, फिर ऊपर नीचे, फिर आमने सामने क्या 2 2 बनेंगे, इसलिए क्या कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो संपूर्ण पृष्ठ निकल गया। अब पास पृष्ठ निकालना है। तो पास पृष्ठ सामने से L गुणे H, L गुणे H प्लस B इंटू H, L गुणे H और B गुणे H। मतलब इधर से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे क्या, ये दिखेगा और ये दिखेगा, ऊपर का थोड़ा दिखेगा। सामने से देख रहे हैं तो क्या होगा, सामने का दिखेगा LH, लंबाई और ऊंचाई, ये वाला ए और ए दिखेगा सामने इधर से, और उधर से देखेंगे तो उधर से भी दिखेगा, और H और L, HL हो गया, और BH। मतलब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ खड़ा होकर देखते हैं तो क्या, ये दिखेगा सामने का भाग और ये भाग दिखेगा, 2 ही भाग दिखेंगे। तो ये इधर का भी दिख सकता है, इधर का क्या है, ऊपर का नीचे का थोड़ा दिखेगा, तो सामने का दिखेगा। तो इसका क्या है, तो इसको लिख सकते हैं 2, इसमें H कॉमन हो जाएगा, L प्लस B, यही सूत्र होता है। 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होगा। जहाँ L क्या है, L लंबाई, H ऊंचाई और B चौड़ाई, ये सब चौड़ाई है। तो 2H बराबर L प्लस B। अब आयतन, आयतन के लिए क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन का सूत्र सीधे होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई, कुछ भी कीजिए, LBH। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस घन का क्या किया, संपूर्ण घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और फिर पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निकाल लिया और आयतन का सूत्र। तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर में है तो क्या स्क्वायर में आएगा और आयतन में क्यूब में आएगा। अब बढ़ते हैं घन के लिए, सब कुछ सेम रहेगा। घन के लिए क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। तो हम घन के लिए बहुत ही आसान सा लगा सकते हैं। जब यहाँ लंबाई चौड़ाई सब बराबर है तो क्या, 2 गुणे लंबाई ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर यानी 3A स्क्वायर यानी 3 दूनी 6, 6A स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 6A स्क्वायर। और पार्श्व पृष्ठ निकालेंगे तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब ए गुणे ए प्लस
ए गुणे ए चौड़ाई ऊंचाई एच प्लस एल क्या होगा, बराबर ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a² इंटू 4a² यानी हो जाएगा 2 इंटू 2a² यानी 4a²। तो संपूर्ण पृष्ठ 6a² और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4a² और आयतन निकालना है। तो क्या भुजा का क्यूब मतलब क्या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा a³ तो उम्मीद है घन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या कर सकते हैं, आसानी से क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। अब घन हो गया, घनाभ हो गया। अब बढ़ते हैं बेलन की तरफ। तो तीसरा नंबर है बेलन। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन में क्या होगा, ऊंचाई होगा और ये त्रिज्या होगी, चाहे ऊपर का त्रिज्या लें चाहे नीचे का लें, त्रिज्या क्या होगा बराबर होगा। तो बेलन को क्या करते हैं, यदि हम खोल देते हैं तो क्या निकलेगा, ये बेलन ऐसे ही बनेगा। ऐसे क्या है, एक चौड़ा कागज है तो क्या इस प्रकार का बेलन बनेगा। तो इसको हम क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या इसका एक जो गोला है ये क्या है, कागज के रूप का है। तो गोले का क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2πr और ये ऊंचाई है, इसको h लिख सकते हैं। ऊंचाई h, इसी को क्या किया गया, इसी को हमने क्या किया गोल सा बेलन बना दिया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2, क्या इसका आयतन निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh 2πrh। यदि इसका संपूर्ण करें, संपूर्ण तो ऐसे नहीं निकलेगा ना, संपूर्ण एक सेकंड, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2πrh मतलब ये सामने सामने दिख रहा है तो 2πrh निकल जाएगा 2πrh। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो क्या है, वक्र पृष्ठ 2πrh प्लस ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर भी एक वृत्त बनेगा नीचे भी बनेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल तो प्लस πr²। तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 2πrh प्लस 2πr², या इसको ले सकते हैं, थोड़ा इसको जगह की कमी पड़ रही है तो इसको नीचे थोड़ा खिसका लिया जाए। यहाँ 2πr कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा h प्लस r। यही आपका सूत्र हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का और वक्र पृष्ठ का 2πrh। वक्र पृष्ठ में क्या करें, संपूर्ण पृष्ठ जोड़ देंगे तो वक्र पृष्ठ में क्या आधार और क्या करें ऊपर नीचे का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। वक्र पृष्ठ क्या होता है, सामने से जो दिखेगा वही क्या है वक्र पृष्ठ है, और जो पूरा निकालेंगे क्या होगा वो संपूर्ण पृष्ठ होगा। आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन, आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन के लिए क्या आधार का क्षेत्रफल πr² गुणे h मतलब ऊंचाई से गुणा कर देंगे। इसके क्षेत्रफल में क्या करें, ऊंचाई से गुणा कर दें। आधार के क्षेत्रफल में क्या होगा πr²h। बेलन का आयतन का सूत्र निकल कर आ गया। तो उम्मीद है इसमें भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये था ऊंचाई, बेलन हो गया। अब बेलन के बाद हम बढ़ते हैं शंकु पर। तो शंकु होता क्या है, शंकु जैसे क्या होता है, एक तंबू होता है, क्या शंकु के आकार का होता है। इसमें क्या होता है, तिरछी ऊंचाई l होगी और इसकी ऊंचाई h होगी और त्रिज्या यदि r हो तो शंकु में यल का मान क्या है, ये देखिए 90 डिग्री पर बन रहा है। तो यल निकालना हो तो लिख सकते हैं l² बराबर h² प्लस r²। यल का मान निकालना क्या, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, h² प्लस r² बराबर l² के बराबर होता है। तो अब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो इसका निकलेगा πrl, मतलब ऊपर से क्या दिखेगा, ऊपर से ये दिख रहा है πrl दिख रहा है तो πrl, l तिरछी ऊंचाई और r से गुणा कर दिए और पाई मतलब क्या πrl। तो क्या निकल गया, यहाँ से वक्र पृष्ठ निकल गया। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या है, नीचे का ये आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो πrl प्लस πr²। नीचे से ही क्या है एक सर्कल बना तो उसका क्षेत्रफल लिख देंगे। तो यहाँ πr कॉमन कर लेंगे तो लिखेंगे r प्लस l, πr इंटू r प्लस l या l प्लस r। ये क्या हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला और ये हो गया वक्र पृष्ठ का फार्मूला। अब आयतन निकालना है।
तो आयतन क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ में क्या करेंगे, आधार के क्षेत्रफल में क्या करें, ऊंचाई से गुणा कर दें, तो पाई शंकु का वक्र, शंकु का जो आयतन होता है 1/3, बेलन के आयतन का 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन हमने क्या निकाला था, बेलन का आयतन क्या था, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच था, और शंकु का आयतन होता है बेलन के 1/3 के बराबर। तो शंकु का आयतन होता है बेलन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु आयतन ज्ञात करना, क्या बेलन का 1/3 होता है। कहीं क्वेश्चन पूछ दिया कि शंकु का आयतन क्या होगा, बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में संबंध, तो बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3। यदि बेलन के आयतन में 3 से भाग देना तो एक क्या होगा, शंकु का आयतन हमको निकल जाएगा। अब आ गया गोला। इसके बाद बढ़ते हैं अगला, 5वां है गोला। गोला का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। कोई भी गोला है, संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे। गोले के लिए होता है चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो या वक्र पृष्ठ, दोनों क्या होता है, सेम होता है। संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का दोनों का क्षेत्रफल होता है आर। यदि ये त्रिज्या आर है तो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ क्या होगा, गोले का क्या सामने से ही दिखेगा, कहीं नहीं कि अंदर उस कुछ दिखेगा, कहीं इधर से भी देखेंगे क्या है, गोला ही दिखेगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। और आयतन निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और क्षेत्रफल चाहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहे वक्र पृष्ठ दोनों सेम ही होता है, तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यही अर्धगोला आ गया, तो अर्धगोले में भी सेम काम है, कुछ अंतर नहीं है। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, गोले का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। यदि क्या है ये त्रिज्या इसकी क्या है, आर है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो क्या है, नीचे एक गोला बन रहा है ना, अर्धगोला था 4 पाई आर स्क्वायर गोले का था, तो अर्धगोला तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा। और संपूर्ण देखिए एक गोला इतना भाग और कट गया, इसमें इतना भाग और मिल गया, तो इसको भी जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और आयतन क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब था, गोले का क्या था, गोले का 4/3 पाई आर क्यूब था, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो उम्मीद है ये गोला अर्धगोले में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं शंकु का छिन्नक। यदि क्या कर दिया गया, शंकु क्या किया, बीच में से काट दिया। जैसे बाल्टी है, बाल्टी का आपको क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो ये निकालना संभव नहीं था, इसलिए क्या किया गया, शंकु का उसे क्या कर दिया गया, शंकु को जब क्या था एक बड़ा क्या है, ये शंकु है, अभी शंकु को क्या किया गया, यहाँ बीच में से क्या किया गया, यहाँ से काट दिया गया। तो काट दिया गया तो यहाँ कुछ बनेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, गोल सा बनेगा। तो क्या होगा, ये जो कट गया भाग, इसी को क्या कहेंगे, ये कटा हुआ भाग को, इतना को क्या कहेंगे, शंकु का छिन्नक। यहाँ पर छिन्नक मिल गया है, तो इसे क्या कहेंगे, शंकु का छिन्नक कहेंगे, इसे शंकु का छिन्नक कहेंगे। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो शंकु इसको मान लीजिए, ये नीचे वाले को मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R1, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2। तो चूंकि क्या होगा, R1 बड़ा होगा R2 से, R1 क्या है, R2 से बड़ा होगा हमेशा, R1 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तब इसका क्या करना है, और ये तिरछी ऊंचाई L तो रहेगी, एक सेकंड, ये तो क्या होगा L रहेगा, और ये H रहेगा। अब इसका जैसे क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु का क्या होता है, शंकु का होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको पाई, इसमें क्या है, 2 ठो आर है, तो R1 प्लस R2 इंटू एल, पाई आर एल, 2 ठो त्रिज्या है, तो क्या R1 प्लस R2 कर देंगे,
वक्र पृष्ठ निकल गया। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए पाई तो आता था, आर आता था, तो आर की जगह पर क्या वक्र पृष्ठ जोड़े, वक्र पृष्ठ R1 R2, एक यल था ना, पाई आर यल, ये क्या हो गया वक्र पृष्ठ हो गया। वक्र पृष्ठ में क्या है, नीचे देखिए पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, मतलब क्या ऊपर नीचे क्या हो रहा है, ये इतना वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का क्या करेंगे जोड़ देंगे, आपका संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। पाई R1 प्लस R2 यल एकदम सेम है। आर के जगह पर क्या है, 2 आर आ गया तो R1 प्लस R2 कर दिए। अब आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए शंकु का हम जानते हैं कि 1/3 होता है, पाई होता ही है, लेकिन यहाँ लिखेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 करें, R दुइये ठैया है, तो R1 R2 इंटू क्या होगा एच, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था, तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। ये क्या होगा, आयतन का सूत्र हो गया। जब भी छिन्नक दे, बाल्टी दे, गिलास दे, सब क्या इन सब का क्षेत्रफल निकालना, इसी तरह निकालेंगे। यदि यहाँ पर यल का मान निकालना है, तो यल का मान निकालने के लिए यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर माइनस एच प्लस एच स्क्वायर। इस सूत्र का भी क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। इस सूत्र का यूज कहाँ करेंगे, जब हमको यल ज्ञात करना होगा, एच दिया होगा, यल ज्ञात करना होगा, यल दिया होगा, एच ज्ञात करना होगा, तब यहाँ पर निकाल सकते हैं। R1 माइनस R2 मतलब क्या, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है और कुछ करना नहीं है। किसी को घटाएंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, उतना ही आएगा, प्लस में ही आएगा, तो कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाला है नहीं। हमेशा R1 को क्या करेंगे, बड़े लेंगे और R2 को छोटा वाला लेंगे। तो हमें उम्मीद है आपको ये सातों शंख, गोला, अर्धगोला, बेलन, घन, घनाभ, इन सब के सूत्र को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इन सारे सूत्र का यूज करके हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमें उम्मीद है ये सारे फार्मूले आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फार्मूले क्लियर हो गए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।